यार अपनी सीवी सीवी को सीडी बनाएं। मैं ये अक्सर बोलता हूं, सीवी को सीडी बनाएं। कैसे? अब ये नहीं करना कि सीवीओ को प्रिंट लेकर आप सीडी बनाना शुरू कर दें, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। अपनी सीवी को सीडी बनाने का मतलब ये है कि ये सीवी आपको किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की टॉप पोजीशन पे भी लेके जा सकती है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, पैरेलल टू योर एक्सपीरियंस। लेकिन इस सीवी को सीडी कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो आपको समझना है एटीएस। कभी नाम सुना है एटीएस? एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। व्हेन आई वाज बैक इन माय विजिट वीजा, आई वाज इन यूएई बैक इन 2011। अब इतना पैसा लगा के आप यूएई के अंदर जा रहे हो नौकरी तलाश करने के लिए, जो जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट इंपैक्ट के यार एक बंदा पाकिस्तान से बैठ के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और एक बंदा वहां पे पैसे लगा के गया हुआ है, कंपनी के अंदर बैठा हुआ है। कुछ तो फर्क होना चाहिए। लेकिन इस स्टोरी से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीवी को सीडी कैसे बनाना है। जैसे ही इस कंपनी अबू धाबी के मुसफ़ा एरिया में इस कंपनी का कोई हेड ऑफिस था और वहां पे जब मैं गया, ये मैं पहले भी स्टोरी शेयर कर चुका हूं लेकिन यहां पे भी मैं शेयर करना चाहूंगा। तो वहां पे बैठी एचआर जो थी ना, जो अमीराती नेशनल थी, यूएई की नेशनल थी। अब यार मैं ना वेटिंग एरिया में बैठा हूं और इस लेडी ने, एचआर ने मुझे बुलाया। उसने कहा यस, हाउ मे आई हेल्प यू। जैसे अरबी लोगों का एक्सेंट होता है। मैंने कहा आई एम अ जॉब सीकर फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम हियर लुकिंग फॉर अ जॉब। इसके बाद मुझसे कुछ बोला नहीं गया। कहती ओके, गो एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट। मैंने कहा लिसन, आई एम हियर ऑन विजिट वीजा, आई हैव डन अ वेरी स्पेशल एफर्ट। सो अगर मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना होता तो मैं पाकिस्तान से बैठ के नो 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 हबीबी, नो नो, इट इज एटीएस सिस्टम, we have many applications on daily basis, we cannot find everybody's profile. If your CV is good, required one in our criteria, we will shortlist you and we will call you. यार ये क्या चक्कर है? अगर ये चीज मुझे पहले कोई बताता तो मैं पाकिस्तान से ही ना आता यार, मैं यहां पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करता। गेम ये नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। एटीएस यहां से शुरू होता है। वो बिल्कुल सही कह रही थी यार। आज के दौर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, आप समझें कि बहुत सारा जॉब कंपटीशन बढ़ चुका है। हर कंपनी का एक वेबसाइट है, उस कंपनी के वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। हमेशा एक दफा किसी भी आपकी कैरियर से रिलेट कर रही है जो कंपनी, उसमें एक दफा ऑनलाइन अप्लाई लाजमी करें। ऐसा नहीं सोचें कि यार मैं अप्लाई नहीं करूंगा। एक दफा अप्लाई कर दें, आंखें बंद करें। कंपनीज वेटेज देती हैं, कंपनी वैल्यू देती है। अगली फिलॉसफी क्या है? आपकी तरह के बहुत सारे और लोग भी उस कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं और इसका मतलब ये नहीं होता कि एचआर हर दिन हर शाम बैठकर आपकी सीवीज को शॉर्टलिस्ट करेगा और कहेगा यार इस सीवी को मैं बुलाता हूं, इस सीवी को नहीं बुलाता, ये बुला लूं, ये ना बुलाऊं। ऐसी गेम नहीं होती। एटीएस का मतलब ही होता है कि उनकी वेबसाइट के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी प्रोफाइल्स आ रहे हैं, जितनी भी सीवीज आ रही हैं, उसको देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। अच्छा जी, ये बंदा सिविल इंजीनियर है, कंपनी सिविल इंजीनियर को हायर ही नहीं करती, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, कंपनी उसको हायर ही नहीं करती, कंपनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। लेट्स से इंजीनियर्स को हायर करती है लेकिन स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। लेट्स से एक सिविल इंजीनियर है हु इज एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग बिम, रिविट, कंपनी पीएमसी की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल की है, कंपनी को चाहिए नहीं डिजाइनर, कंपनी को प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। सो ये गेम होती है एटीएस। जो आपकी सीवी में लिखा हुआ है, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, आप कहते हो यार ये होके रहेगा, बिल्कुल ऐसी आपकी सीवी यहां पे किस्मत है। जो सीवी में लिखा है वो कंपनी के प्रोफाइल के साथ एटीएस सिस्टम, इन्होंने अपने सिस्टम को कुछ कमांड्स दी होती हैं कि जो बंदा ये इंजीनियर है, इतना रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स चाहिए, उसकी सीवी शॉर्टलिस्ट कर लो। तो एटलीस्ट 70 to 80% आपकी सीवी मैच करनी चाहिए। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, कंपनी को, प्रोफाइल को देखें कि कंपनी को किस तरह की रिक्वायरमेंट है। वो जॉब एड के अंदर लिखी उस तरह की सीवी बनाकर, लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई हैं कि एटीएस सीवी कैसे डेवलप करनी है। वो जॉब एड जो होता है ना, जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे पहले अपने सीवी के अंदर जो जॉब डिस्क्रिप्शन एरिया होता है कि पिछली कंपनी में आप क्या काम करते रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू यू नो लाई, कि झूठ नहीं बोलना। मैं इस कंडीशन में ये बातें कर रहा हूं कि अगर आप एक चीज के मुतालिक स्किल सीख चुके हैं,
स्किल सीखना काफी नहीं होता, उस स्किल को मार्केट करना बहुत जरूरी है। 50% आपकी एफर्ट होती है स्किल सीखने तक, और 50% हाउ यू आर गोइंग टू मार्केट दैट स्किल इन टर्म्स ऑफ सीवी, इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। दैट इज एक्चुअली गोइंग टू पिच अ गुड एंड प्रोफेशनल जॉब। सो ये एक पहला तरीका है कि आपने जॉब एड को अपनी सीवी के अंदर इन द कंडीशन कि आपको वो स्किल आता है, आप उस जॉब के लिए डिजर्व करते हो, तो अपनी सीवी के अंदर उसको डिस्प्ले करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरीके से आपकी सीवी के ऊपर टॉप पे आपका नाम लिखा हुआ है, लेट से मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद वकास अहमद, आपका नाम भी कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल उस नाम के नीचे, ब्रैकेट के नीचे ना, आपने उस जॉब एड के अंदर उनको जो बंदा चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर है, वो लिख दें लाजमी, क्योंकि अलर्ट हो जाएगा एटीएस सिस्टम। उसकी पहली कैटेगरी यही होगी ना, कैटेगोरिकली, कि मुझे प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। नाम के नीचे जब वो लिखा होगा, योर सीवी इज 10% शॉर्ट लिस्टेड, पहली चीज। ठीक है, ये लिखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं आजकल मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग बैठे हैं 2-2 4-4 हजार रुपया लेके, आप पे एहसान नहीं कर रहे, आपको और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। क्या ये लोग क्या करते हैं, आपसे 2-4 हजार रुपया टिकटॉक, यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेते हैं और आपको कहते हैं हम आपको ऐसी सीवी बना के देंगे, ऐसी सीवी बना के देंगे। आगे लफ्ज पता क्या होता है, जो उसका ट्रू मीनिंग है कि आप कभी हायर नहीं होंगे। कैसे यार, जब आपको वो कैनवा पे या किसी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड सीवी बना के दे रही, शादी का कार्ड तो है नहीं यार, ये आपकी सीवी है। इट शुड बी एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली सीवी हमेशा पीडीएफ होती है, वो भी वर्ड से पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की, जिसमें ग्राफिक्स ज्यादा ना हो। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग, ये आप याद रखें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप खुदारा तरस खाएं अपने आप पे। एक सीवी बनानी नहीं आती आपको, वर्ड का फॉर्मेटिंग यूट्यूब से सीख सकते हैं। वर्ड के अंदर सिंपल चीजें लिखनी है, उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ के अंदर, आपकी सीवी तैयार है। तो ये 2-2 4 हजार भी आप दे रहे हैं जेब से, और अगले बंदे को आप कह रहे हैं कि भैया आप हमें ऐसी सीवी बना के देंगे, कोई कंपनी हमें कॉल नहीं करे। असल में मतलब इसका ये है। तो ऐसी सीवी जिसके अंदर यहां पे पेंट हुआ है, यहां पे, मैं आपको ये टैबलेट्स देखें जरा, इस तरह की सीवीज नहीं चलेंगी जिसके कॉर्नर पे ये देखें रेड पेंट हुआ है, आपकी तस्वीर ऐसे आ रही जैसे जॉन इब्राहिम, मतलब ऐसी नहीं सीवी बनानी। एक पोर्शन फ्रिज का नया इधर से खुला हुआ है, और भाई आपने सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखना है। कंपनी अपने एटीएस सिस्टम को चेंज नहीं करेगी, यू हैव टू चेंज योर सीवी। उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, मैंने आपको बता दिया। एटीएस फ्रेंडली सीवी पीडीएफ फॉर्मेट है, ना पीएनजी ना जेपीजी। मैं इंजीनियर्स के मुतालिक बता रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। पहली चीज ये याद रखनी है, ठीक है। ये आप जब तक आप नहीं करेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा आपके लिए इतनी अच्छी सीवी तैयार कर सकता है, बिकॉज इट इज यू ऑन डेली बेसिस। सीवी की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो आपने अपने किसी दोस्त की सीवी का छापा मारा हुआ है, वो स्टैटिक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बंदा जो 2-4 हजार रुपया लेके भी आपकी सीवी बना रहा है, ये भी स्टैटिक है, ये बाद में आके आपकी सीवी चेंज नहीं करेगा। डायनामिक का मतलब क्या, आप लिंक्डइन पे जाते हो, आज देखते हो अच्छा यार मुझे प्लानिंग इंजीनियरिंग की सीवी जॉब पे अप्लाई करना है, तो वो नई रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपको सीवी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना। वर्ड के अंदर जाके टकाटक करके कर लें चेंज, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। इसको कहते हैं डायनामिक सीवी। जरूरत को, सिचुएशन को समझते हुए अपनी सीवी को चेंज करना। ये 2000 रुपया लेके निकल गया भाई आपकी सीवी में, ये दोबारा नजर नहीं आएगा। सही है, कितनी दफा आप इसको कहोगे, अवेलेबल भी नहीं होगा। आप तो अवेलेबल हो ना अपने लिए। सो ट्राई टू मेक योर सीवी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एड, डायनामिक सीवी। ऐसा नहीं है एक सीवी बनी है बस अप्लाई करते जाओ, ऐसा नहीं होगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी 20% सीवी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, पीडीएफ में भी है, टॉप पे उस जॉब एड का नाम भी लिखा हुआ है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब एड के अंदर देखिए यार, उस बंदे ने ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखा होगा अपने, जी बंदे को शेड्यूलिंग आती जाए, बंदे को शेड्यूलिंग आती हो, प्लानिंग आती हो, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस आता हो, प्राइमरी P6 आता हो, एक्सेल आती हो, आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी चीजें अपनी प्रीवियस कंपनी के अंदर शो करें कि मैं वहां पे ये कर रहा था भाई, मुझे तो आती हैं चीजें। आपकी सीवी 50% शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। कोरिलेट करना है भाई। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एटीएस सीवी को रिकमेंड करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के एचआरस हैं, वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपके जो स्किल सेट है, जो उस कंपनी की इस जॉब एड को सपोर्ट करते हैं, जिसकी बेस पे वो एक बंदा ढूंढ रहे हैं, ये जो स्किल सेट हैं ये कहाँ पे आने चाहिए। क्या हमें ये प्रोफाइल समरी के बाद लिखने चाहिए, क्या एजुकेशन के बाद लिखने चाहिए, क्या नीचे टॉप डाउन, मतलब बॉटम में सीवी के एंड पे। तो रिकमेंडेशन ये है कि एटीएस का जो ज्यादा एल्गोरिदम सेट होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को असेस करता है,
दैट इज रिकमेंडेड कि भाई ये होना चाहिए आपका प्रोफाइल समरी के बाद आपके स्किल्स हो जाएं एजुकेशन के साथ ही कहीं पे, क्योंकि एटीएस जब आते सारी वो ग्रैब करेगा ना आपका, अच्छा जी ये प्लानिंग इंजीनियर है, साथ में इसको प्राइमरी P6 भी आता है, अच्छा यार इसने तो शटडाउन भी सीखा हुआ है, इसको तो रिपोर्टिंग, मतलब जो भी आपकी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप हासिल की है वो टॉप पे होना चाहिए, दैट इज रिकमेंडेड। और ऐसा मत सोचें कि मैं एजुकेशन के नीचे छोटे से कोने खुदरे में लिख दूंगा मेरे पास ये स्किल है, नहीं, हेडिंग क्लियरली होनी चाहिए स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस की, वर्क एक्सपीरियंस की अलग से आपकी सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एटीएस फ्रेंडली में आप उसको डायग्नोज करवा रहे हो ना कि यार ये मेरा प्रोफाइल है, ये देखो स्किल्स का बहुत बड़ा इनपुट होता है एटीएस में, तो इसको टॉप पोर्शन में रखें और लिखें बोल्ड लेटर्स के साथ, जैसे वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे एजुकेशन है, जैसे प्रोफाइल समरी है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और गलती जो हम एटीएस सीवी को बनाते हुए करते हैं वो क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीवीज के अंदर ना हम लोगों का एक अलग ही जेन है, हम लोग ना जेल बना देते हैं सीवी के अंदर, कॉलम बना के ना हम चाहते हैं ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन, ये भागे नहीं, कहीं नहीं भाग रही भाई, क्यों जेल बना रहे हो, इतने कॉलम क्यों बना रहे हो, ये कॉलम्स भी आपकी एटीएस फ्रेंडली नहीं होते। और एक और प्रैक्टिस मैं भी करता रहा हूं पहले, वो क्या है कि अपनी कंपनी, जैसे अरामको में काम किया तो अरामको का लोगो लगा दिया, एडनॉक में काम किया तो एडनॉक का लोगो लगा दिया, ये एटीएस इसको डिटेक्ट नहीं करता, उल्टा ये रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है, तो इनके लोगो लगाने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा रोड पे खड़े होकर इनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपने अपनी सीवी कोई वो बिल बोर्ड पे तो नहीं लगानी, कुछ चमके उनका लोगो। सो मेक इट वेरी सिंपल ना, ये ना कॉलम्स होने चाहिए, ना ही लोगो होने चाहिए, ना ही कोई बिला वजह का ग्राफिक होना चाहिए। सो अगर इन चीजों से आप अवॉइड करते हैं, यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग योर फॉर्मेट इन सिंप्लिसिटी, इन मोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग चांसेस कि आपके बन जाते हैं चांसेस। कुल मिला के जब आपकी ये सीवी कंपाइल हो जाती है जिसमें आपने, अच्छा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में एक और चीज बताता चलूं, मोहल्ले गली तक नहीं लेके आना एचआर को कि भैया मैं रहता हूं फलां, मतलब मेरी कॉलोनी है और फलां मेरी गली है, नहीं नहीं नहीं, ना ही ब्लड ग्रुप देना है भाई मेरे, और ना ही अपने मजहब के बारे में बताएं, ना ही बच्चों के बारे में, ना ही शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, ये इन्फॉर्मेशन ना पता चलते सारी वो आपको, चाहे आपने नीचे कितना अच्छा डाटा हुआ, ये आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अब आपकी सीवी कंपाइल करने का टाइम आ गया, आपने देनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एक अदद तस्वीर भी लगा दें एज पर द ट्रेंड, टॉप पे आपका नाम प्रोफेशन आ गया, नीचे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में व्हाट्सएप का नंबर दे दें, जीमेल दे दें या लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दें, और पासपोर्ट का नंबर दे दें अगर तो गल्फ रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, 3-4 से ज्यादा डिटेल नहीं देनी। प्रोफाइल समरी में 4 से 5 लाइनर्स हो जाएं जो आपकी मोटिवेशन को शो करें, जो कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपकी स्किल सेट हो जाए, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नीचे आपके सेमिनार्स हो जाएं, आपकी स्ट्रेंथ हो जाए जो आज के टाइम के मुताबिक आप पॉजिटिव माइंडेड हो, आप लीडिंग जॉब करियर स्किल्स का आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, पॉजिटिव माइंडेड हो, इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आज के दौर में काफी कंसिडर की जाती हैं, लैंग्वेजेस कितनी आती हैं, फिर इनको जाके किसी ना किसी एक एटीएस ओरिएंटेड जॉब जो पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि रेजी है, जॉब स्कैन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपको गूगल पे मिल सकते हैं, चैट जीपीटी पे मिल सकते हैं, और पूरी सीवी को एक दफा जाके चैट जीपीटी के वर्जन पे जाके रीफ्रेज कर सकते हैं, यही मैंने अगर कहीं पे कोई ग्रामेटिकली गलती की है तो चैट जीपीटी पे जाके उसको रीफ्रेज कर सकते हैं। और शुरू वाले पोर्शन में भी जब आप लिख रहे थे, जॉब एड कंपनी का जो था वहां से उठाकर चीजों को अपनी सीवी में लाना है, तो पूरी की पूरी जॉब एड को उठा के वहां पे चैट जीपीटी में करके उसको प्रॉम्प्ट लिख दें कि रीफ्रेज दीज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन इन दिस जॉब एड एज पर माई जॉब डिस्क्रिप्शन, रीफ्रेज हो जाएंगी। चैट जीपीटी को भी यूज करें, दिस इज डिमांड फॉर करंट एरा। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे ना, एक लिंक्डइन को, दूसरा चैट जीपीटी को, तीसरा एटीएस सीवी से नहीं बना पा रहे, तो आप पैसे बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंपनी आपको कॉल ही नहीं करेगी, तो कैसे पैसे बनाओगे। तो ये पूरा एक सिस्टम था जिसके थ्रू आप बेहतरीन तरीके से चैट जीपीटी, लिंक्डइन और एटीएस सीवी कोऑर्डिनेट करें और अच्छी एटीएस सीवी बनाएं। इसके लिए मैं आप लोगों को ना इस यानी कि आप कमेंट के अंदर लिखें, ठीक है, एटीएस सीवी आपको एक फॉर्मेट भी दिया जाएगा मेरी टीम की तरफ से, आप वो फॉर्मेट डाउनलोड करें और अपनी सीवी को उसके मुताबिक बनाएं। और आई होप कि ये वीडियो आपको एक अच्छी सीवी, एक अच्छी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। राइट इन कमेंट एरिया। थैंक यू वेरी मच।